जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 2018 के इंतखाबात के बाद अपोजिशन का मुश्तरका फैसला था कि ये हुकूमत जाली है। अब अपोजिशन अपने फैसले से मुनहरिफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि यकीन दहानी के बावजूद अपोजिशन की दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा मजीद क्या कहना था इनका? जी बिल्कुल अली, जेयूआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने में सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुआहिदा किया था कि वो हुकूमत को टफ टाइम देगी, मगर हालिया कानून साजी में उन्होंने हुकूमत का एक बार फिर साथ दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि दो अपोजिशन की बड़ी जमातें हुकूमत का साथ इसलिए दे रही है और उनको टफ टाइम इसलिए नहीं दे रही कि उनको ये बताया जाता है कि अगली बारी आपकी और अपनी बारी का इंतजार करें, मौलवियों के पीछे लगकर आपको कुछ नहीं मिलना, जिसके बायस पीपल्स पार्टी और नून लीग खामोश हो जाती है या फिर उनके खिलाफ जो नैब केसेस हैं उनको फाइलें दिखाई जाती है जिस पर वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रही। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मामले पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर एपीसी बामकसद होगी, उसका कोई मकसद होगा तो हम उस एपीसी में शिरकत करेंगे। अगर एपीसी बामकसद नहीं होगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा और उससे कबल अगर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन की दो बड़ी जमातों से वो दूर करेंगे तो हम इस एपीसी का हिस्सा बनेंगे, वरना हम एपीसी में शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जेयूआई की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक थी आज़ादी मार्च, वो कोरोना वायरस के बायस मुलतवी हुई थी, उसको अब दोबारा से बहाल कर दिया गया और पेशावर और चतराल में बड़े जलसे होंगे, जिसके बाद फिर एक बार मुल्क भर में मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक का आगाज होगा। जब तक ये सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत जाएगी नहीं, तब तक हमारा जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी रहेंगे। जी, तब तक मुजाहरे जारी रहेंगे। उस्मान खान, आप हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 2018 के इंतखाब के बाद अपोजिशन का मुश्तरका फैसला था कि हुकूमत जाली है। अब अपोजिशन अपने फैसले से मुनहरिफ नजर आ रही है। उनका कहना था कि यकीन दहानी के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये बयान सामने आया है, खुसूसी गुफ्तगू की है 24 न्यूज़ से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि 2018 के इंतखाबात के बाद अपोजिशन का मुश्तरका फैसला था कि ये हुकूमत जाली है। अब अपोजिशन अपने फैसले से मुनहरिफ नजर आ रही है। उनका कहना था कि यकीन दहानी के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अपोजिशन की बड़ी जमातों को बारी की लालच दी जाती है। कहा जाता है कि मौलवियों के पास क्या है जिसके बायस बड़ी अपोजिशन की जमातें खामोश हो जाती हैं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अगर एपीसी बुलाई जाती है बामानी होगी, हम इसमें शरीक होंगे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो एपीसी में जाने का फ़ायदा नहीं होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जानिब से अहम बयान सामने आया है। उनका कहना यह है कि तमाम जमातें जो हैं अपोजिशन की बड़ी जमातें वो मुनहरिफ नजर आती हैं और शायद उन्हें कोई बारी का लालच दिया जाता है, इसलिए वो खामोश है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के बारे में। लेकिन आज जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें जो जेयूआई के पार्लिमानी लीडर हैं मौलाना असद महमूद साहब, उन्होंने जो तकरीर की है उस तकरीर से तासुर मिलता है कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ उनके फासले हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो जो जेयूआई के मेंबर हैं वो असम्बली में बैठने की बजाय वो जाके गैलरी में बैठ गए और उस पर राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं उन्होंने इसकी निशानदेही की और स्पीकर साहब ने उनको वापस बुलाया, वो वापस नहीं आए। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस आएँ और उसके बाद फिर स्पीकर ने इजलास जो है उसको 15 मिनट के लिए मुलतवी किया और फिर स्पीकर के चैम्बर में एक मीटिंग हुई जिसमें जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो तहरीक इंसाफ के आमिर डोकर हैं इनकी मीटिंग हुई और फिर वो वापस आए। जब मौलाना असद महमूद ने जो तकरीर की तो उसमें उन्होंने अपोजिशन का अच्छे अल्फाज में जिक्र किया और कहा कि जुमेरात के इजलास में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जेयूआई और जो बाकी अपोजिशन की दो बड़ी पार्टियां हैं उनके दरमियान फासले कुछ कम हो रहे हैं और आज रात को मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी एक मुस्लिम लीग नून के वक्त के साथ और उसमें हो सकता है कि मजीद बर्फ पिघल जाए। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि
मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ एक पेज पे हैं और मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ता है। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई है वो नवाज शरीफ की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी बुनियाद क्या है। तो ये वो सवाल है जिस पर आज रात को मीटिंग होगी JUI और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान, और मुझे ये लगता है कि ये फासले जो हैं ये कुछ कम हो जाएंगे। फासले कुछ कम होते आपको दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप अपनी राय दे रहे थे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।